नमस्कार दोस्तों, द हिंदू वॉरियर इस चैनल पर मैं हूं आपकी अंकिता और आज हम उस महान योद्धा पर चर्चा करने वाले हैं जिसने इतिहास बदल दिया। सिर्फ अपना इलाका नहीं, ना ही अपना प्रांत, बल्कि समूचे भारत को गुलाम बनने से बचाया था। और ये कोई आजकल की बात भी नहीं, ये कहानी उस वक्त की है जब खुद मुगलों ने भी भारत में कदम नहीं रखा था। यहाँ तक कि खुद महान सेनानी पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी नहीं हुआ था। बल्कि आप यकीन नहीं करोगे कि उस जमाने में इस महान योद्धा ने अपने पराक्रम से एक ऐसा नमूना पेश किया कि अरबियों और तुर्कियों ने लगभग 400 साल तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो चलिए इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। राजपूतों का गौरवशाली इतिहास पार्ट 1, विलुप्त प्रजाति हिंदू। इतिहास गवाह है कि जब जब इस पवित्र भारत भूमि पर खून के प्यासे मजहबी आक्रमणकारियों ने अपनी कुटिल दृष्टि डाली, तब तब इस धरती ने एक महान योद्धा को जन्म दिया। ये वो समय था जब एक जघन्य बर्बर प्रजाति तलवार के बल पर धर्मांतरण की सनक में डूबी थी। इनके भीतर की हैवानियत इतनी विकट थी कि इन्हें मलेक्ष कहा गया। ऐसे दरिंदे जो इंसानियत की हर सीमा लांघ कर रक्तपात और भय का पर्याय बन गया। जब भी ये मलेक्ष किसी नगर पर आक्रमण करते, तब हिंदू पुरुषों का रक्त बहकर नदियों की धारा बन जाता और हिंदू स्त्रियों की अस्मिता इन वहशियों के कदमों तले रौंद दी जाती। इस वहशी रक्तपात की शुरुआत अरब प्रांत के एक छोटे से कस्बे से हुई, लेकिन इसकी ज्वाला ने पूरे भारत खंड को झुलसा दिया। यूरोप तक हाहाकार मच गया। इन मलेक्षों का एक ही उद्देश्य था, पूरी पृथ्वी को मजहबी अंधकार में डुबो देना। इसके लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते थे। वे जंगल के उन भयानक दरिंदों से भी क्रूर थे जो अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। परंतु जंगल के जानवरों में भी कुछ नैसर्गिक नियम होते हैं, लेकिन ये मलेक्ष तो उन नियमों से भी परे थे। साल 636 इस्लाम मजहब के संस्थापक मोहम्मद के चेलों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। ये आक्रमण समुद्री मार्ग से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे और इन दरिंदों का पहला शिकार बना महाराष्ट्र का ठाणे नगर। इसके बाद गुजरात के भरूच और फिर कराची को रौंदते हुए उन्होंने अपनी वहशी भूख को और बढ़ाया। अरबियों के हमले का पहला बड़ा आघात तब हुआ जब मोहम्मद कासिम नामक टाइम बॉम्ब ने सिंध प्रांत को रौंदते हुए समूचे राजपुताना क्षेत्र पर आक्रमण किया। ये वही कासिम था जो एक रणनीतिक चाल के तहत कम उम्र में ही जिहाद की चक्की में धकेल दिया गया था, इसलिए हमने उसे टाइम बॉम्ब कहा। परंतु उसका असली उद्देश्य क्या था? संपूर्ण भारत को रक्त रंजित कर हिंदुओं के अस्तित्व को जड़ से मिटा देना। अरबियों ने अपनी रक्त पिपासा को मध्य प्रदेश तक फैलाया, उज्जैन के पवित्र नगर को भी नहीं छोड़ा। अरबियों को पूरा यकीन हो चुका था कि हिंदू कुश पर्वतों के उस पार रहने वाले हिंदुओं के देश में अब एक भी हिंदू नहीं बचेगा। आज के ईरान से लेकर तिब्बत तक और हिमालय से लेकर आज के श्रीलंका तक ये पूरी भूमि अब इस्लाम, इस मजहब की खूनी दास्तान बनने जा रही थी। अब इस भारत भूमि का क्या होगा? जिस देश ने संसार को विनम्रता सिखाई, उस देश को बर्बाद होने से कौन बचाएगा? एक छोटा सा गांव नहीं, ना ही कोई बड़ा शहर। यहाँ सवाल पूरे भारत भूमि का है। क्या किसी नगर के छोटे बड़े राजा में इतनी हिम्मत बची भी थी या नहीं, जो इन मलेक्षों से हिंदुओं की रक्षा कर सके? जी हाँ, है। इतिहास का रुख बदल देने वाला, खून की बहती नदी का प्रवाह बदल देने की क्षमता रखने वाला, भविष्य के भारत का सुनहरा इतिहास लिखने वाले एक महान योद्धा ने जन्म ले ही लिया था। जिस प्रकार शिव की तीसरी आंख खुलने से शिव का तांडव रूप देखने को मिलता है, जिस प्रकार सदैव ही मुस्कुराने वाले विष्णु का विराट रूप सामने आता है, उसी प्रकार अरबी मलेक्षों का काल बनकर इस भूमि पर अवतरित हुए गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट। हिंद प्रांत को अरबियों से बचाने वाला ऐसा महान राजपूत हिंदू योद्धा जिसने मोहम्मद कासिम नामक उस टाइम बॉम्ब के बुलंद इरादों को कुछ इस कदर कुचल दिया कि आज जो भारत में हिंदू चैन की सांस ले रहा है, वो सांस लेने के लिए एक भी हिंदू नहीं बचता।
और इस जगह उन्हें अरबियों के वंशज यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे होते जिसका टाइटल होता भारत की विलुप्त प्रजाति हिंदू। राजपूतों का गौरवशाली इतिहास पार्ट 2, कासिम के इरादों का सर्वनाश एवं कासिमांतक नागभट्ट। इस अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आज ही हमारे चैनल द वॉरियर हिंदू को सब्सक्राइब करें और हमारे शोध यात्रा से जुड़े रहें। तब तक के लिए राम राम।